नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम मी टू में। मी टू का मतलब क्या होता है ये तो आप समझते होंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनका मतलब सिर्फ यही है कि मी टू अगर कोई मुझे कहता है तो कहीं ना कहीं से तमाचा मारता है, मेरे करियर पे धब्बा लगता है और निश्चित रूप से जो बनी बनाई जिंदगी है उस पर एक काला धब्बा लगता है। और यही कारण है कि आज बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं जिसके ऊपर ग्रहण सा लगता जा रहा है। अगर हम सुभाष घई की बात करें, आलोक नाथ की बात करें, कैलाश खेर की बात करें, पॉलिटिक्स में अगर जाए तो एमजे अकबर की बात करें जो पहले पत्रकार थे, विनोद दुआ की बात करें जो पत्रकार हैं, तो कुल मिलाकर अभी जो स्थितियां चल रही है ऐसे में हर कोई यही देखना चाह रहा है कि वाकई और कौन कौन नाम इसमें शामिल हो सकते हैं मी टू के चक्कर में। लेकिन एक लड़की जो उत्तर प्रदेश से आती है, बॉम्बे में स्ट्रगल करती है, सीरियल में, फिल्मों में, वेब सीरीज में काम करने के लिए एक ज़िंदगी को दांव पे लगाती है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है इंडस्ट्री में, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है आज मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सिंह। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं उसके ऊपर धब्बा लगता जा रहा है। कोई लड़की कहती है कि मेरे साथ 19 साल पहले मेरा शोषण हुआ था, कोई कहती है 10 साल पहले हुआ था। आप भी इंडस्ट्री में आई हैं, बहुत कुछ आपने देखा है। आप कैसे देखते हैं इस तरह के जब आरोप लगते हैं किसी के ऊपर? जी, ये गलत है। 10 साल या 19 साल के पहले जब एक कांड हुआ था तो उन लोगों ने क्यों नहीं ऑप्शन उठाया? अब आज मतलब पब्लिसिटी के लिए किस लिए मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर 20 साल के बाद एक कलंक लगा रहे हो, क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा, तभी ये लोग मतलब ऐसे कर रहे हैं, फिर अपनी ही बदनामी कर रहे हैं। दूसरे की तो कर ही रहे हैं, उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, सारे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये तो जो है उनको खुद सोचना चाहिए। और बिल्कुल, जहाँ तक यौन शोषण की बात है या फिर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती या छड़खाने वाली बात आती है तो वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी है, वो बिजनेस में भी है, हर फील्ड में, हर जगह है। हर जगह अपनी मर्जी से करते हैं, जबरदस्ती तो नहीं है कि अपनी जबरदस्ती किया है, उनका शोषण किया, बलात्कार किया, ऐसा नहीं है। प्रिया जी, आप बताइए, जब आप नई नई आई थी, आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। अगर उस समय हम पीछे चल के देखते हैं तो आपको क्या लगता है उस समय कैसा माहौल रहता था इंडस्ट्री में जब आप एक लड़की के तौर पर कलाकार बन के काम मांगने जाती थी? हमारे साथ में ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं हम गए काम मांगने के लिए, तो लोगों ने बोला कि आपका लुक नहीं बैठ रहा है। और कुछ लोग मतलब जो एक सुभाष घई जी, ये सब नामी जामी है, वो लोग कैरेक्टर को देख के काम देते हैं। कुछ लोग नए नए लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हाँ एक काम करो कि आपका रोल कैरेक्टर फाइनल है, ये सारी चीजें ऐसा है, तो लेकिन उनका मकसद कुछ गलत ही रहता है। मीटू जैसा। हाँ, और जो नए लोग आते हैं फिर वो पिक्चर नहीं बनाते, कुछ सीरियल नहीं बनाते, बस कुछ दिन के लिए ऑफिस खोल लेते हैं, बस फिर उसके बाद चले जाते हैं। नई लड़कियां आती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब मुझे करना क्या है, तो उनको मतलब वो एक दो दिखा दिया कि एग्रीमेंट बना दिया, पैसे मतलब नहीं दिया और कुछ पैसे दे के उनके साथ शोषण किया। वो तो लड़कियों को के ऊपर भी रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये बहुत बड़े महत्व है। जी, कभी आपको डर भी लगा कि मैं कहीं खो ना जाऊं इस भीड़ में? जी नहीं, कई बार कई लड़कियों को हमने देखा है, या तो वो इंडस्ट्री छोड़ कर चली जाती हैं या शादीशुदा होकर। मेरे सामने कितनी लड़कियां आई कि कहाँ आप कुछ अनुभव ऐसा बताइए जिनको ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो इंडस्ट्री छोड़ के भाग गई या उनके साथ कुछ गलत हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? जी, ये तो नहीं मैं बोल सकती कि उनके साथ कोई जबरदस्ती करेगा। उनकी दो चीज यहाँ पे है, आपका टैलेंट बिकता है और दूसरी बात है कि आप किसके मतलब कौन से ग्रुप में जा रहे हो, कैसे ऑडिशन दे रहे हो। ये नहीं कि अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करके तो आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है सामने से? हाँ, कभी कभी आती है। छोटे मोटे जो नए लोग आते हैं वो तो उनका मकसद कैसा होता है, फिल्म बनाना या कॉम्प्रोमाइज करवाना? कॉम्प्रोमाइज करोगे आप तो फिर आपको मतलब मेन लीड मिलेंगे, सेकंड लीड मिलेंगे, तो सारी चीजें होती है। उन नए लोग, लेकिन हमने सुना कि कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी लड़कियों के साथ चीटिंग की जाती है कि मेन रोल नहीं दिया जाता। हाँ, नहीं मिलता काम। कितने ऐसे बहुत सारे मतलब नए लोग हैं जो आते हैं, बाकी वो प्रोडक्शन हाउस में ऐसा नहीं है, हर जगह के ऐसा है। और देखा जाए कि हमारी फिल्मी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, बस ऐश करने आते हैं इंडस्ट्री में। वो इंडस्ट्री के लोग नहीं होते हैं। नहीं, वो नहीं होते। और दूसरी बात है कि मतलब उनको चमक धमक ये अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ इतने मेहनत करते हैं, इतने सारे ऑडिशन ये वो भागम भाग करते हैं, वो लोग को मतलब ये दिखता कि बस यहाँ पे लड़कियाँ ऐसी हैं, लेकिन वैसे लड़कियाँ होती नहीं हैं। लोग अपने मतलब फैमिली को छोड़ के यहाँ बम्बई जैसे शहर में आती हैं अपना मतलब कुछ बनने के लिए, तो वो लोग भी बाहर से आके उनके दिमाग में क्या होता है कुछ मालूम नहीं, कि मतलब ऑफिस ले लिया, 2-3 महीना पिक्चर बना रहे, कास्टिंग काउच बना रहे। ऐसा भी ख्याल आया किसी आपने मतलब कोई भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब कोई लड़की स्ट्रगल करके बहुत ज़्यादा थक गई हो और लगता होगा कि अब कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, सक्सेस पाने का, तो क्या वो लड़कियां बढ़ जाती हैं कॉम्प्रोमाइज के रास्ते पे? कॉम्प्रोमाइज मीन्स मतलब जबरदस्ती की जाती है यहाँ पे, नहीं, जबरदस्ती प्रपोजल दिया जाता है?
प्रपोजल दिया जाता है, अगर मतलब वो नए लोग देते हैं, पहली बात तो ऐसे आपको भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी। किया था, लेकिन अपने ऊपर भी तो डिपेंड होता है कि हमें कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। कितनी लड़कियां होती कॉम्प्रोमाइज करके भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं कि मतलब कॉम्प्रोमाइज कर क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री की जो गंदगी है? हाँ, जो लोगों ने बदनाम करके रखा है इन लोगों को तो सख्त से सजा देनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए आते हैं, पिक्चर बनाते हैं, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इतना बदनाम कर चुके हैं कि लोग अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं। बाकी इंडस्ट्री की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ भी शोषण होता है, लेकिन फिल्म वालों को अलग ढंग से देखा जाता है। लेकिन कैसे शोषण होगा मैं तो ये समझ में नहीं आता। मैं भी इसी लाइन में हूँ। और फिर देखो तनुश्री का ही देख लो, 10 साल के बाद वो बोल रही कि नाना जी हमारे साथ में ऐसा किया वैसे किया, तब क्यों नहीं बोली जब उनके साथ में अगर उन्होंने ऐसा किया था? विनीता रंधा जो तारा सीरियल की राइटर थी, उन्होंने कहा आलोकनाथ। और बहुत सारे नाम आ रहे हैं। सबसे जो चौंकाने वाला नाम कुछ लोग तो शादी कर लिए हैं 10 साल के बाद, अरे अमित जी ने मुझे छुआ, ये किया वो किया, तब कहाँ आप चुपचाप बैठे थी? तब क्यों नहीं बोला आपने? ये तो इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। हाँ, सीधी बात है। जो लड़कियां एक 10 लंबे अंतराल के बाद झूठा आरोप लगा रही कि मतलब ये सोचने वाली बात है कि आपको आज टच करे तो आज नहीं बोल रहे हो, फिर 10 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि हाँ अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, तब क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा, इसको आप फैशन भी मानती हैं? पब्लिसिटी बहुत इनसे कुछ काम नहीं है। कुछ ऐसा किया जाए जिससे नाम हो जाए। पब्लिसिटी ये सब मिल जाए। तनुश्री को अभी काम नहीं है देखा जाए तो फिर इसके वजह से वो पब्लिसिटी। आपके सर्किल में जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? किस तरह की बातें होती हैं आप लोगों में? वो सब पूरा लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब वो 10 साल तक कहाँ थे लोग, और अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वो ऐसा किया, तब क्यों नहीं बोला था? सीधी बात है ना, पहले इनको बोलना चाहिए था। लेकिन ये आप किस संदर्भ में इसको देखते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव? किस तरह की बातें खुल के आ रही हैं ये जो इन लड़की होने के नाते? हाँ, मैं भी लड़की हूँ। ये गलत है। अगर किसी के ऊपर आप 10 साल बाद आरोप लगा रहे हो, सीधा गलत है। ये बड़ी अहम बात है कि प्रिया ये बोल रही हैं कि अगर किसी का शोषण होता है तो तत्काल रिएक्ट करना चाहिए, ना कि एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि अंतराल जब आता है पर्दा गिर के फिर उठता है तो शक की वजह से शुरू हो जाती है। जी, और 10 साल के बाद आपको क्यों ख्याल आ रहा है? पहली बात तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाइम आपने कुछ नहीं बोला। यानी सिर्फ उसकी गलती नहीं है, मर्द की गलती नहीं है, औरत की भी गलती है। हाँ, औरत के, लेकिन आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? 10 साल बाद क्यों बोले? चाहे औरत की गलती है चाहे आदमी की, उस टाइम हम कुछ भी एक्शन ले सकते थे उस टाइम अगर आप बोलते, लेकिन 10 साल बाद आप बोल रहे हो कि मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा। ऐश्वर्या राय का भी एक नया सोशल मीडिया पर आया था कि मैं भी इसका शिकार हुई हूँ, लेकिन बाद में खंडन किया ऐश्वर्या राय की तरफ से कि ये बिल्कुल फेक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसको बहुत सारे लोग मसाला बनाकर पेश करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री। जो समझदार होंगे तो पहली बात तो करेंगे नहीं, जो ऐसे बेवकूफ लोग होंगे वही करेंगे कि 10 साल के बाद उन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया। तो इंसान को पहले सोचना चाहिए, क्या उनकी इज्जत नहीं जा रही है? उनके भी फैमिली होंगे, उनके भी लोग होंगे, तो ये सब क्या मतलब उनको क्या लगता है अगर आपने किसी पे आरोप लगा दिया जी तो प्रूफ तो होना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स। और वो भी 10 साल बाद, मतलब मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो कौन मानेगा? कोई मानेगा? चलिए, आज मैं आपसे प्रस्ताव रखूं आपके सामने जी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अलग ही, मतलब हमारे सामने ये प्रस्ताव होगा तो हम मना कर देंगे, सीधी बात है। अगर जो भी अपनी मर्जी से। हाँ, अभी जैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, ये गुस्से वाली मुस्कुराहट थी? गुस्से वाली भी, मतलब अगर हम आपको, मतलब ये है कि हमें नहीं करना है तो हम सीधा मना कर देंगे, सीधी बात है। कोई मर्जी के बिना नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है कि जब आप किसी को मना कर देती हैं हाँ, तो उस कैंप में काम मिलना मुश्किल हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं, अगर कैरेक्टर है तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कास्टिंग कर रहे हैं और हमारा लुक जा रहा है, कास्टिंग के साथ कोच भी हो जाता है ना? ये तो बहुत कम होता है। वो नए लोगों का हमने बताया आपको, वो करते हैं कि जैसे हमारे बड़े प्रोडक्शन में होता है कि अगर हमारा लुक नहीं बैठ रहा है तो हम चाहे कॉम्प्रोमाइज कर लें चाहे कुछ भी कर लें तो हमें काम नहीं मिलने वाला। लेकिन एक तरफ सवाल है कि आप एक नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो आरोप लगाती है, भले ही कितना लंबा अंतराल हो गया है, क्योंकि नारी का सम्मान जुड़ा हुआ है, आप भी एक नारी हैं। हाँ। आपको लगता है कि वाकई हम नारी का अपमान कर रहे हैं? हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सच और ये गलत का बात कर रहे हैं कि अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला? 10 साल के बाद आप क्यों बोल रहे हो? आज चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत तरह के प्रस्ताव आपके पास आए होंगे, आपने हमेशा झड़क दिया है जी। अगर आज के बाद भी अगर मीटू वाला कोई हादसा होता है आपके साथ, खुदा ना खास्ता, तब क्या रिएक्शन होगा? क्या आप भी जाएंगी कानून के पास? मैं तुरंत जाऊंगी, ऑप्शन लूंगी। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा मैं तुरंत जाऊंगी। 10 साल, हाँ 10 साल बाद वेट नहीं करूंगी कि मतलब नहीं मुझे अब जाना है। 10 साल के बाद ये सारी चीजें मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊंगी तो मतलब वो गलत ही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए प्रिया, Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं कि खुदा न खास्ता आपका टकराव, आपका सामना किसी ऐसे शख्स से ना हो जहां मी टू का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहा जा सकता है कि आज समाज में लड़कियों के प्रति जो सोच है, लड़कियों के प्रति या खासकर नारी के प्रति जो हम सम्मान की बात करते हैं, उसमें बहुत कुछ खोखलापन है और सच्चाई उसी दिन सामने आती है जब कोई नाम सामने आता है। ये अलग बात है कि कानून का फैसला कब आता है और उसके जो साक्ष्य हैं या फिर उसका जो पूरा डिसीजन है वो क्या नया रास्ता अख्तियार करता है। ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो तत्काल उसका प्रतिरोध कीजिए, ना कि एक लंबे अंतराल का इंतजार कीजिए। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।